Jai Hind students. Today I will start the third part of chapter number 9. Now let's see. What do you observe? You will be able to move your knees or elbows. आप क्या ऐसा ऑब्जर्व करते हो कि आप अपने घुटनों या कोहनी को हिला पाओगे? The places where two bones meet are called the joints. वे स्थान, ठीक है, वह प्लेस जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं वह क्या कहलाता है? जॉइंट, ठीक है, यानी कि संयुक्त, वहाँ का जोड़ कहलाता है. The bones at each joint are held together by tough elastic fibers called ligaments, which allow the movement of bones in different directions. Means जो प्रत्येक ज्वाइंट है, ठीक है ना, प्रत्येक ज्वाइंट की जो ज्वाइंट में जो हड्डियां हैं उनको एक कठोर लोचदार, मतलब एक इलास्टिक फाइबर यानी कि तंतु द्वारा एक साथ रखा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? लिगमेंट्स कहा जाता है. विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ द बोन्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि हड्डियों को, ठीक है, हर डायरेक्शन में क्या करता है? संचालन यानी कि घूमने की अनुमति देता है उसको. देयर इज अ कशन ऑफ कार्टिलेज एट द एंड ऑफ एवरी बोन टू एब्जॉर्ब द शॉक्स. ठीक है, यह क्या करता है? झटके, जो भी शॉक होते हैं, जो भी झटके को अवशोषित करने के लिए हर हड्डी के अंत में, ठीक है, उपास्थि का एक तकिया टाइप्स होता है. द फ्लूइड एट द ज्वाइंट हेल्प्स इन ईजी मूवमेंट. ठीक है, जो ज्वाइंट पर जो तरल पदार्थ होता है, ठीक है, वह मूवमेंट में उनकी सहायता करता है. To know more about the bones, let us study about the skeleton made of bones in detail. ठीक है, हड्डियों के बारे में अधिक जानने के लिए आइए विस्तार से हड्डियों से बने कंकाल के बारे में हम अध्ययन करते हैं. The human skeletal system means मानव कंकाल प्रणाली. The bones present in the body make up a framework which is called the skeleton. Means जो शरीर में उपस्थित जो हड्डियों का एक ढांचा होता है, ठीक है, जो शरीर में उपस्थित हड्डियां होती हैं वह एक ढांचा बनाती हैं, ठीक, जिसको क्या कहते हैं? स्केलेटन, कंकाल कहा जाता है. देयर आर 206 बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बींग्स. ठीक है, वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं. देयर आर अबाउट 300 बोन्स व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, बट एज द चाइल्ड ग्रोज द बोन्स फ्यूज टुगेदर. बच्चे के जन्म के समय, मीन्स जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियाँ, टोटल संख्या क्या होती हैं? लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं. लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, ठीक है, उनकी जो हड्डियाँ हैं वह आपस में जुड़ जाती हैं. ठीक है, इसलिए उनकी जो संख्या है धीरे धीरे कम होने लगती है. ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स. ठीक है, जो मानव कंकाल है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, उसे बांटा जाता है. स्कल, बैकबोन, रिब्स एंड लिम्स. ठीक है, मीन्स खोपड़ी, रीढ़, ठीक है, पसलियाँ और लिम्स उनके अंगों में विभाजित किया जाता है. आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है स्कल, आइए उसके बारे में जानते हैं. मीन्स खोपड़ी. स्कल फॉर्म्स द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड. जो खोपड़ी है वह सिर की बोनी रूपरेखा बनाती है. इट कंसिस्ट ऑफ 22 डिफरेंट बोन्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप. इसमें 22 अलग अलग हड्डियां होती हैं जो 2 भागों में विभाजित होती हैं. 8 बोन्स फॉर्म द क्रैनियम एंड 14 बोन्स फॉर्म द जॉ एंड फेस. ठीक है, इसमें से जो 8 हड्डियां हैं वह कपाल की होती हैं और 14 हड्डियां जबड़े और चेहरे का निर्माण करती हैं, उनको बनाती हैं. द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. ठीक है, जो खोपड़ी की जो बोनी संरचना होती है वह मस्तिष्क की रक्षा करती है. The lower jaw bone is the only movable bone present in the skull. जो निचले जबड़े की हड्डी होती है वह खोपड़ी में मौजूद एकमात्र मूवेबल बोन होती है, मीन्स चल हड्डी होती है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका द बैकबोन और स्पाइन. मीन्स रीढ़ या रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं इसको, मेरुदंड. इफ़ यू टच द सेंटर पार्ट ऑफ द बैक ऑफ एनीवन यू विल फील समथिंग हार्ड. किसी के भी पीठ के पीछे, पीठ के मध्य भाग को अगर आप स्पर्श करते हैं, ठीक है, तो आप कुछ कठिन, मतलब हार्ड जैसा फील करेंगे. दिस इज़ द बैकबोन. यह रीढ़ की हड्डी होती है. ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, बैकबोन क्या है? जो आप पीछे अगर किसी के टच करते हैं सेंटर में तो वहाँ पे आपको कुछ कठोर जैसा, कुछ हार्ड जैसा आपको फील होगा, वही क्या होता है? आपका बैकबोन, रीढ़ होता है.
इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड विच पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ दिस स्ट्रक्चर। यह रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती है, ठीक है, जो संरचना के बीच से होकर गुजरती है। द बैकबोन इज मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टेब्रा विच आर ज्वाइंट टू वन अनदर। जो रीढ़ की हड्डी होती है वह 33 छोटी हड्डियों से बनी होती है, जिसे कशेरुक कहा जाता है, ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्टेब्रल कॉलम और स्पाइन, ठीक है। रीढ़ की हड्डी को कशेरुक स्तंभ या रीढ़ भी कहा जाता है। आप यहाँ पे इसको वर्टेब्रल कॉलम यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ जो सेंटर का पार्ट है यही आपका क्या होता है, बैकबोन होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका रिब केज, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट। रिब्स या रिब केज मीन्स अस्थि पंजर। टच द चेस्ट ऑफ योर बॉडी, व्हाट डू यू फील, ठीक है, मीन्स अपने शरीर के चेस्ट को, ठीक है, उसको टच करिए, आप क्या फील करते हैं, क्या लगता है आपको। देयर आर कर्व बोन्स ऑल अराउंड योर चेस्ट, ठीक है, आपकी छाती के चारों ओर घुमावदार हड्डियाँ होती हैं। दिस कर्व बोन्स आर द रिब्स, यही जो आपकी घुमावदार जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पसलियाँ कहलाती हैं। द एंटायर कर्व स्ट्रक्चर इज नोन एज रिब केज, और जो पूरी संपूर्ण, ठीक है, जो घुमावदार ढांचे का बना हुआ एक संरचना जो होती है उसे ही क्या बोलते हैं, रिब केज यानी कि अस्थि पंजर। इट सराउंड्स द चेस्ट कैविटी एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड लंग्स ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। यह छाती, ठीक है, कैविटी टाइप से यानी कि गुहा टाइप का, गुहा को घेरता है और शरीर के ऊपरी हिस्से के, ठीक है, जो हृदय और फेफड़ों के जैसे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। द रिब केज इज मेड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ बोन्स। जो रिब केज है यानी कि जो अस्थि पंजर है वह 12 हड्डियों, ठीक है, 12 जोड़ों की हड्डियों से बना होता है। दे आर ज्वाइंट टू द बैक बोन एट द बैक एंड टू द ब्रेस्ट बोन इन फ्रंट। ये पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं और सामने, ठीक है, आगे की ओर जो होते हैं ये स्टर्नम यानी कि उरोस्थी से जुड़े होते हैं। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स, और जो पसलियों के जो अंतिम 2 जोड़े होते हैं वह तैरने वाली पसलियों के रूप में जाने जाते हैं। एज दे आर नॉट ज्वाइंट टू द ब्रेस्ट बोन, क्योंकि यह ब्रेस्ट बोन में शामिल नहीं होते, उनसे कनेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ आप रिब केज का स्टूडेंट्स डायग्राम भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका बीच वाला पार्ट है वह बैकबोन हुआ, और यहाँ पे जो ये आपकी जो कर्व्ड स्ट्रक्चर में जो हड्डियाँ हैं, घुमावदार हड्डियाँ हैं, वह उन्हें ही रिब्स बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरी जो संरचना है यानी कि पूरी हड्डियों का जो ढांचा है, कर्व्ड स्ट्रक्चर, वही क्या कहलाता है, आपका रिब केज कहलाता है। नेक्स्ट है आपका लिम्स। ये जो इसका स्केलेटल सिस्टम का फोर्थ पार्ट है, मीन्स अंग। लिम्स बेसिकली रिप्रेजेंट द आर्म्स एंड द लेग्स। जो अंग होते हैं, लिम्स होते हैं, वह मूल रूप से हाथ और पैर का उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेग्स और द हिंड लिम्स आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड आर्म्स और फोर लिम्स आर यूज्ड टू ग्रास्प थिंग्स, ठीक है। पैर या आप कह सकते हैं जो पिछले अंग हैं, ठीक है, उनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, लोकोमोशन यानी कि चलने में उपयोग करते हैं, उसके लिए लोकोमोटिव के लिए उपयोग किए जाते हैं। और जो हमारे हाथ हैं और 4 लिम्स हैं उनका उपयोग हम किसी भी चीज़ों को उठाने के लिए, किसी भी चीज़ों को समझने के लिए करते हैं। Each 4 limbs is comprised of 3 long bones in bracket of 1 in upper arm and 2 in lower arm। जो 4 लिम्ब है, प्रत्येक 4 लिम्ब में 3 हड्डियाँ शामिल होती हैं। ऊपरी बाह में 1 और निचले हाथ में 2 हड्डियाँ शामिल होती हैं। हिंज ज्वाइंट कनेक्ट्स द अपर आर्म एंड द लोअर आर्म एट द एल्बो। जो आपका काज का जो ऊपरी जोड़ का ऊपरी हाथ है, ठीक है, और निचले हाथ में कोहनी जोड़ता है, ठीक है। हिंज ज्वाइंट क्या करता है, कनेक्ट करता है ऊपरी आर्म को, ऊपरी आर्म और लोअर आर्म को, कहाँ पर, कोहनी पर। शॉर्ट बोन्स फॉर्म द रिस्ट एंड द एंकल, ठीक है। और जो छोटी हड्डी होती है वह जो हमारे हाथ की कलाई और टखने का निर्माण करती है। ईच 4 लिम्स कंटेन्स 30 बोन्स, मीन्स प्रत्येक 4 लिम्ब में, ठीक है, आगे के जो अंग होते हैं उनमें 30 हड्डियाँ होती हैं। द लॉन्ग बोन इन अपर आर्म इज कॉल्ड ह्यूमरस एंड द 2 बोन्स ऑफ द लोअर आर्म आर रेडियस एंड अल्ना। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है और आई थिंक आप क्लास 5 में भी इसको पढ़े हुए हैं। जो अपर आर्म, जो ऊपरी बाह में जो लंबी हड्डी सबसे होती है वह क्या होती है, ह्यूमरस होती है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ह्यूमरस है। वह लॉन्ग बोन है ऊपरी आर्म में। और जो निचले आर्म में 2 बोन्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी, रेडियस और अल्ना, ठीक है, ये निचली बाह में पाई जाती है।
8 carpals, 5 metacarpals and 14 phalanges are short bones found in hand and wrist. Means 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 जो फैलेंग्स हैं वह हाथ और कलाई में पाई जाने वाली छोटी हड्डियां होती हैं. Each hind limb also contain 30 bones, but the bones are a bit different. मीन्स प्रत्येक हिंड लिम्ब में वह भी क्या करता है 30 बोन, ठीक है, 30 हड्डियाँ कंटेन किए रहता है, शामिल किए रहता है, लेकिन जो हड्डियाँ होती हैं वह थोड़ी इससे अलग होती हैं. अपर एंड लोअर लेग्स आर मेड ऑफ 4 बोन्स, ठीक है, जो ऊपरी और निचले जो पैर होते हैं वह 4 हड्डियों से बने होते हैं. लाइक 4 लिम्स दे आर ऑल्सो कनेक्टेड बाई अ हिंज ज्वाइंट एट द नी. मीन्स 4 लिम्स के द्वारा, यानी कि जो आगे के लिम्ब हैं, आगे के अंगों की तरह भी वे घुटने पर भी जो क्या होते हैं संयुक्त जो आपका हिंज ज्वाइंट है वहाँ पे उसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं. फीमर इज़ द बोन दैट फॉर्म्स द अपर लेग, ठीक है, फीमर नाम का जो हड्डी है वह अपर लेग में होती है, उस अपर लेग का निर्माण करती है. एंड द टीबिया एंड फिबुला आर द बोन्स दैट फॉर्म द लोअर लेग. और जो टीबिया और फिबुला नाम के जो आपकी हड्डियां हैं वह लोअर लेग को यानी कि निचले की पैर बनाने वाली हड्डियां होती हैं. प्रोटेक्टिव प्लेट कॉमनली कॉल्ड द नी कैप इज द 4th बोन फाउंड इन हिंड लिम्स. 7 टॉर्सल्स, 5 मेटाटॉर्सल्स एंड 14 phalanges फॉर्म द एंकल एंड फुट. मीन्स जो प्रोटेक्टिव प्लेट है जिसे आमतौर पर नाई कैप कहा जाता है, ठीक है, नी कैप कहा जाता है बोल सकते हैं आप, ठीक है, जो चौथी हड्डी है जो आगे के अंगों में पाई जाती है, जैसे कि 4 टार्टल्स, 5 मेटाटॉर्टल्स एंड 14 phalanges टखने, और ये क्या बनाते हैं पैर बनाते हैं हमारे. फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. जो फीमर नाम की जो हड्डी है वह हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बोन्स प्रेजेंट इन द बॉडी आर फाउंड इन द लिम्स. लगभग शरीर में मौजूद लगभग आधी हड्डियां जो है वो कहाँ पाई जाती हैं, अंगों में पाई जाती हैं. द पाम इज मेड अप ऑफ 5 बोन्स. द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स एंड ईच फिंगर कंसिस्ट ऑफ 3 स्मॉल बोन्स, ठीक है, एक्सेप्ट द थंब विच हैज़ जस्ट 2 बोन्स. ठीक है, जो हथेली होती है वह 5 हड्डियों से बनी होती है. हाथ की अंगुलियाँ कितनी होती है 5 होती हैं, और प्रत्येक अंगुली में ठीक है ना, हर फिंगर में अंगूठे को छोड़कर, केवल अंगूठे को छोड़कर बाकी सब में कितनी हड्डियाँ होती हैं 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, और अंगूठे में कितनी होती हैं सिर्फ 2 हड्डियाँ होती हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम और इसके 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम यानी कि स्केलेटल सिस्टम के कार्य के बारे में जानेंगे.